बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं ये जुमला क्यों कह रहा हूं कि कम अकल दोस्त से अकलमंद दुश्मन अच्छा होता है। हम ये सुन रहे थे कि जी कल 13 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा, फिर किसी ने कहा कि नहीं, इम्कान यह है कि फैसला ताखीर का शिकार हो जाएगा। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ये तमाम शुकूक शुबहात जो हैं वो दूर हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि 190 मिलियन पाउंड केस कहना चाहते हैं या अल-कादिर ट्रस्ट केस फैसला कहना चाहते हैं, वो कल मौखर नहीं होगा। दिन 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा और इस बारे में अदालती अमले की तरफ से जो इमरान खान की लीगल टीम है उनको और नैब हुकाम को भी आगाह कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जज साहब आकर क्या फैसला सुनाएंगे, यानी जज साहब ने कल करना क्या है। मेरे ख्याल से तो जज साहब आके जो फैसला आज सुना दिया गया है उसकी सिर्फ फोटो कॉपीज ही तकसीम कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, उसकी वजह यह है कि आज खास लाइन वाले अकाउंट से आपने फैसले का ऐलान कर दिया। आपने फिर आपकी जो लाइन के या आपके भर्ती शुदा सियासतदान हैं उनके जरिए भी आपने कर दिया। मैं एक एक करके मिसाल देता हूं और फिर आप कल जज साहब के पल्ले क्या रह जाएगा। आगाज कर लेते हैं सबसे पहले कि कल फैसला क्या होगा। आप जानते हैं बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो वहां पे जुड़े हुए हैं। उसकी एक मिसाल जिस तरह से मुनीफ फारूक हैं, और मैं लोगों के नाम लेता रहूं तो एक हसन अयूब रावी जो कहते हैं और AR1 न्यूज से मुंसलिक हैं। अब अगर वो ये कहते हैं, जरा आज इस पर तब्दीली आई है कि जब कोई खबर उन्होंने कोट करनी है या जो हुक्म मिला है कुछ करें तो मेरा ख्याल है, मेरा तज्जिया ये करके शामिल किया जा रहा है। मसलन लिखा जी, बतौर कोर्ट रिपोर्टर और अदालती रिवायात को देखते हुए मेरा तज्जिया यह है कि अडियाला के चांसलर की मुद्दत अपनी अहलिया से 2-3 साल ज्यादा होगी। यानी इमरान खान को 10 साल सजा हुई तो बुशरा बीबी को 7 साल होगी। अब मुझे ये बताइए, मैं आपको दिन से नहीं बता रहा कि सब लोग कह रहे हैं जी मेरा ख्याल है 10 साल सजा होगी, मेरा ख्याल है ये है। तो भाई अगर आपके ये लोग जो हैं वो आज आके फैसला सुना रहे हैं तो फिर पीछे क्या रह जाता है, उनको भी छोड़ देते हैं। अब जरा सियासतदानों की बात कर लेते हैं। इमरान खान के खिलाफ जब भी कोई अदालती फैसला आना होता है तो ये फैसल वावडा अचानक क्यों लॉन्च होते हैं, फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों होती है और फिर टीवी के ऊपर कैसे बिला तातुल दिखाई जाती है। पहले पूछा जाए ना कि फैसल वावडा का क्या पहचान क्या है, वो कौन है, उनकी वो वाबस्तगी किसके साथ है, किस जमात से वो हैं। वो सेनेटर भी बन गए हैं और शायद उनको एयर टाइम जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं उनसे जरा ज्यादा मिलता है। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इमरान खान को जरूर सजा होगी। अच्छा चले, अगर ये बात कर रहे हैं तो इसको छोड़ के जिस तरह मैंने उस सहाफी की बात की उसी तरह से ख्वाजा आसिफ ये फरमा रहे हैं कि देखिए जी उसमें इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। फिर कोई कह रहा है कि जो चीजें ट्रायल के दौरान डिस्कस ही नहीं हुई वो फैसले में शामिल की जा रही हैं ताकि कोई हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिले। और फिर यह कहा जा रहा है कि चूंकि आमतौर पे जो 3 साल की सजा होती है वो फौरी तौर पे उसको अदालतें जो है वो मुअत्तल कर देती हैं, तो इस बार जरा चीजें और तरह से है। अब इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा जायज सवाल उठाया। उनका सवाल यह है कि अगर अल-कादिर ट्रस्ट पर काबीना का फैसला गलत था तो 2 साल से शहबाज शरीफ और निगरान हुकूमत ने इमरान खान काबीना का फैसला मनसूख क्यों नहीं किया। गलत था तो आप मनसूख कर देते, पता चल जाता। अगर फैसला गलत है तो पैसे वापस कर दें और केस लड़ लें वहां पे, यानी आप वो पैसे बरतानिया को वापस भेज दें। इस तरह के मज़ाक़ा खेज मुकदमात इमरान खान की सियासत को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब हुआ क्या, हुआ यह कि इन्होंने इन सब लोगों के जरिए, जिस तरह मैंने आपको नाम लिया जिसमें आपने तलाल चौधरी को नहीं भूलना, इन सब ने आज आके कमोबेश वही बात की, फिर उन अकाउंट्स से लाइन समझाने की कोशिश की। यानी आपने सजा भी तयन कर लिया, सब कुछ कर लिया और अब अकाउंट्स के जरिए समझाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए अल-कादिर ट्रस्ट केस में हुआ क्या, इसमें सबूत क्या है। पहले तो नैब तरामीम की बात करें ना, उन नैब तरामीम में ये केस वैसे ही उड़ जाएगा। अब आप अगर माहौल बनाना चाहते हैं तो क्या अल-कादिर ट्रस्ट साइफर केस से बड़ा फैसला था? आपने तोशा खाना शुरू किया है, आप तो उसको भी बहुत बड़ा केस कह रहे थे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई वो इंक्वायरी का ज्यादा से ज्यादा एक इंक्वायरी उसके ऊपर हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन टीवी के ऊपर भाषण बनाना, और रही बात कि इमरान खान को सजा हो जाएगी, तो इमरान खान पहले कौन से उनकी सजाएं नहीं हो रही, पहले उनकी कौन से केस में अब उनकी इस तरह से आप हो गया, वो इमरान खान के लिए न्यू नॉर्मल है। हां, इस केस का फैसला सुनाने के बाद जब तक हाई कोर्ट में जाता है सस्पेंड होने तक भाग के नया केस बनाए। और इमरान खान आज भी कह रहे थे कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं चाहिए, कोई एनआरओ नहीं चाहिए, अदालत में मेरिट के ऊपर केस लड़के आजाद होना है। यह है इमरान खान का पूरा केस। अगर वो आप कर सकते हैं तो ये कर दीजिए। अब इस हवाले से हुआ क्या, इमरान खान ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि भाई मुझे इस केस में जल्दी सुनाओ ताकि आलमी दुनिया को पता चले कि कितना केस बोगस है और इससे पाकिस्तान की कोई नेक नामी नहीं होगी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो अपने लोग अपनी लाइन अकाउंट्स वाले टीवी के ऊपर इन सबको लॉन्च किया गया, अपनी तरफ से बयानियां माहौल बनाने की कोशिश है। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले बड़े तेज हैं। उससे हुआ क्या कि उन्होंने इसका पहले से ही पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया। कल तो कल होगी ना, उनको तो इससे फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान तो ऑलरेडी जेल के अंदर हैं और आप समझते हैं कि फैसल वावडा को लॉन्च करके आज वो कह रहे थे जनाब कि इस हवाले से कि इमरान खान के कत्ल की साजिश हो रही है, जेल में ऐसा कुछ हुआ तो सियासत पर 50 साल तक असरात होंगे, इमरान खान की सलामती से मुताल्लिक खदशात हैं। अब जरा जनाब फैसल वावडा की इस लाइन को जरा ले जाइए राना सनाउल्लाह के साथ, जिन्होंने फरमाया कि सिक्योरिटी की बुनियाद के ऊपर इमरान खान को मुंतकिल किया जा सकता है। अब यह क्या है, यह बुनियादी तौर पर इमरान खान को डराने की या उनसे इल्तजा करने की कोशिश है कि आप मेहरबानी करें और आप अडियाला से आप बनी गाला शिफ्ट हो जाए। अब आप कहेंगे क्या इनको इमरान खान से प्यार है? नहीं, ये बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि देखिए हमने नवाज शरीफ को भी तोड़ लिया था, हमने जरदारी को भी तोड़ लिया था, हम हर सियासतदान को तोड़ लेते हैं, तो हमने इमरान खान को भी तोड़ लिया है। इमरान खान जेल नहीं काट सके और इमरान खान को फेवर के तौर पे, डील के तौर के ऊपर हमने उनके घर देखे, वो चले गए हैं। लेकिन इमरान खान को इस बात का बड़े अच्छे से इल्म है, वो बारहा मौकों के ऊपर ये कह चुके हैं कि जनाब मैं ना नवाज शरीफ हूं ना मैं आसिफ जरदारी हूं और मैं ये साबित करूंगा। और आज जहां पे एक जानिब ये फरमा रहे थे फैसल वावडा कि उनकी सलामती से मुतल्लिक खदशात हैं, तो दूसरी जानिब ये फरमा रहे थे कि जी मकबूल होने का मतलब ये नहीं है कि खुद को आसमानी मखलूक समझें। चले आप ये मखलूक की बातें हैं तो वो एक और मखलूक की बातें नवाज शरीफ भी क्या करते थे, वो भी हवाले से। अच्छा एक चीज और है, अब इन्होंने सजा सुनाने के हवाले से ये कहा ना कि सजा होगी, तो अब कल सोमवार है और इन्होंने कहा जी सोमवार से चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और पीर से पाकिस्तान के लिए सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, इमरान खान के लिए सरप्राइज है। वो बेसिकली जनवरी 20 जनवरी का हवाला दे रहे थे जो ट्रंप और अमेरिका के अंदर तब्दीली के हवाले से है। फिर फरमाया कि चंद हफ्ते में बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत इंटरनेशनल हवाएं पाकिस्तान के हक में होंगी। भाई सवाल सिर्फ इतना है, अल्लाह करे सब पाकिस्तान के हक में हो। इमरान खान से बड़ा खुश शख्स कौन होगा जब पाकिस्तान के बारे में सब कुछ अच्छा हो। लेकिन सवाल सिर्फ यह है कि आखिर ऐसा होता तो भाई पिछले 2 साल से तो भी आप यहीं पे थे, आपने तो सब हमें बताया कि सब शानदार होगा, ना आपसे इकॉनमी चल रही है, ना आपसे सियासत संभली है, ना आपसे बाकी मसाइल का हल निकला है। हाँ, टीवी के ऊपर बैठ के अपने लोगों के साथ आपने करना है तो आप जरूर कीजिए, उससे आपको कोई रोक नहीं सकता। और इन जैसा एक और भी वो है कामरान टिशोरी गवर्नर, वो कह रहे जी पाकिस्तान और फोर्सेस को बदनाम करने में अडियाला के कैदी का किरदार है। अगर बदनाम करने में एक शख्स का किरदार है तो आप इतने मिलके जिनको ओहदे दिए गए हैं, जो मजे ले रहे हैं, इक्तदार इंजॉय कर रहे हैं, ये सारे मिलके तोड़ क्यों नहीं निकाल पा रहे, कोई मुतबादल क्यों नहीं दे पा रहे? ये तो आप लोगों की नालायकी। आपको तो सैक करना चाहिए, आप सब लोगों को, आप लोगों को घर जाना चाहिए और उस शख्स को आना चाहिए जो कम से कम इतनी कॉम्पिटेंस रखता है। और आपसे ज्यादा जिन लोगों के पास रियासत की सपोर्ट है, रियासत के वसाइल है, हर चीज आपके इशारों पे नाच रही है, हाँ एक कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, वो पाकिस्तान की अवाम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।